Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 45, and in today's class we're going to talk about would like to. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वुड लाइक टू मॉडल वर्ब की। वुड लाइक टू। अच्छा, अब सबसे पहले जो आपको समझने की जरूरत है वो ये चीज समझने की जरूरत है कि हम वुड लाइक टू को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, या किस मकसद के लिए, या किस तरह के सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लाइक और डिसलाइक, यानी कि किसी की पसंद या नापसंद को बयान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये वांट टू का अल्टरनेटिव भी है, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या आता है कि वुड लाइक टू जो है ये थोड़ा सा पोलाइट अंदाज में आ जाता है, यानी कि थोड़ा एहतराम वाला सेंटेंस बन जाता है या मुहज्जब अंदाज का एक सेंटेंस बन जाता है, और जो वांट टू है वो नॉर्मल अंदाज है, ओके। तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो किसी की पसंद या नापसंद को बयान करने के लिए कर सकते हैं। अब देखें कि हमने वांट टू के बारे में क्या पढ़ा था कि टू एक्सप्रेस डिजायर। अब डिजायर किसको कहते हैं? ख्वाहिश या तमन्ना को। अब बेसिकली हम ख्वाहिश या तमन्ना उसी चीज की करते हैं जो हमें पसंद होती है या फिर हमें नापसंद होती है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आप जहन में रखिएगा कि आप इसको वांट टू की जगह पे यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैं बर्गर खाना चाहता हूं। अब ये एक नॉर्मल अंदाज है, आई वांट टू ईट बर्गर या आई वांट टू ईट बर्गर। लेकिन इसी को थोड़ा एहतराम के साथ अगर किसी से पोलाइट अंदाज में बात करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पे वांट टू की जगह वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं, ओके। सो उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे या चाहेगा, चाहेगी और चाहेंगे वगैरह आता है, ठीक है। मतलब मैं ये काम करना पसंद करूंगा, मैं फलां चीज खाना पसंद करूंगा, हम ऐसा करना पसंद करेंगे, लाइक इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं, या फिर चाहेगा, चाहेगी और चाहेंगे वगैरह। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये वांट टू और वांट्स टू का फ्यूचर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे मिलना चाहूंगा, हम फलां काम करना चाहेंगे, राइट। तो अब पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे या चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, इनमें से कोई भी किसी सेंटेंस के एंड पे आ रहा है तो वहां पर आपने समझ जाना है कि हमने वुड लाइक टू का इस्तेमाल करना है। आई होप सो आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी पहचान के बारे में बात समझ आ गई होगी। तो चलें अब हम ये चीज देखते हैं कि हमने इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाने होते हैं। तो देखिए कि हम जब इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वुड लाइक टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप वांट टू और वुड लाइक टू की स्ट्रक्चर को देखें तो आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो सिर्फ इस चीज का डिफरेंस नजर आएगा, ओके। कि यहां पर अगर आप वांट टू लगा देते हैं तो ये वांट टू का सेंटेंस बन जाएगा, और इसकी जगह पे वुड लाइक टू लगा देते हैं तो ये हमारा वुड लाइक टू का सेंटेंस बन जाएगा, ओके। अच्छा, अब जैसे कि हमारे पास सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि मैं नाश्ते में अंडे और ब्रेड खाना पसंद करूंगा, या मैं नाश्ते में अंडे और ब्रेड खाना चाहूंगा। दोनों सूरतों में सही है, ठीक है। पसंद करूंगा या चाहूंगा, दोनों सूरतों में हमारा सेंटेंस सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट लगाना, तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, ओके। देन वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, सब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद मॉडल वर्ब लगा दिया। अब हमने लगाना है वर्ब। तो यहां पर देखना है कि हमारा वर्ब क्या है। वर्ब क्या है यहां पे? खाना। तो खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। आई वुड लाइक टू ईट। क्या चीज खाना पसंद करेंगे? अंडे और ब्रेड, एग्स एंड ब्रेड, एग्स एंड ब्रेड। किस चीज में? नाश्ते में, इन ब्रेकफास्ट,
Okay, so I would like to eat eggs and bread in breakfast. कि मैं नाश्ते में अंडे और ब्रेड खाना चाहूंगा या खाना पसंद करूंगा, राइट? अच्छा, अब यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि हम इसी का शॉर्टकट भी ज्यादातर जो बोलने में आता है, हम इसको पूरा वुड लाइक टू नहीं बोलते हैं, ठीक है? बोलने में इसको आइड भी बोला जाता है, यानी कि आई लिख के ऊपर अपोस्ट्रोफी देनी है और साथ डी लिख देना है। अक्सर कहा आप लोगों को बात करते हुए जब सुनेंगे तो आपको यही लगेगा जैसे वो बोल रहे हैं आई लाइक टू, लेकिन वो इस चीज को शॉर्टकट कर रहे होते हैं, ठीक है? आई वुड का शॉर्टकट वो क्या बोल रहे होते हैं? आइड। ओके, आइड लाइक टू। तो ऐसे फील होता है जैसे उन्होंने वुड को बोला ही नहीं है, सीधा सीधा लाइक टू बोल रहे हैं, लेकिन वो वुड बोला जा रहा होता है, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा होता है और इसको बोला जा रहा होता है आइड लाइक टू। अब आइड लाइक टू ईट एग्स एंड ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, तो अब यहां पर यही फील होता है जैसे हमने वुड को बोला ही नहीं है, लेकिन बोला जा रहा होता है, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा होता है। लेकिन राइटिंग में चूंकि हम शॉर्टकट नहीं यूज करते हैं, इसलिए मुझे पूरा वुड लाइक टू ही लिखना पड़ेगा। सो आई वुड लाइक टू ईट एग्स एंड ब्रेड इन breakfast, but in writing in speaking you can use it shortcut I'd, ठीक है? स्पीकिंग में आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं I'd like to eat eggs and bread in breakfast, ओके? कि मैं नाश्ते में अंडे और ब्रेड खाना पसंद करूंगा या चाहूंगा। हमारा सेकंड सेंटेंस है कि हम अगले महीने आपके साथ लाहौर जाना चाहेंगे या लाहौर जाना पसंद करेंगे। दोनों सूरतों में हमारा सेंटेंस सही है, यानी कि इंग्लिश इसकी एक ही बनेगी, राइट? तो चलें बना के देखते हैं। हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब वी के साथ वुड जब लगाना है तो इसका शॉर्टकट हो जाएगा विड, विड, राइट? लेकिन चूंकि हम राइटिंग में नहीं लिख सकते, इसलिए मैं इसको पूरा ही लिखूंगा वी वुड देन लाइक टू, वी वुड लाइक टू। अब यहां पर वर्ब क्या है? वर्ब है यहां पर जाना। We would like to go। कहां जाने की बात हो रही है? लाहौर, to लाहौर। So we would like to go to लाहौर। आपके साथ with you। We would like to go to लाहौर with you। हम आपके साथ लाहौर जाना चाहेंगे या जाना पसंद करेंगे। अब आगे आ गया टाइम, अगले महीने, so next month। So we would like to go to Lahore with you next month। We'd like to go, हम जाना चाहेंगे या जाना पसंद करेंगे, to Lahore, लाहौर, with you, आपके साथ, next month, अगले महीने या अगले मंथ, राइट? इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है यहां पर वो है कि आलिया आपको अपनी सालगिरह की पार्टी में दावत देना चाहेगी या आलिया आपको अपनी सालगिरह की पार्टी में दावत देना पसंद करेगी। तो सबसे पहले देख लें कि सब्जेक्ट कौन है। सो सब्जेक्ट इज हियर आलिया, देन वुड लाइक टू, आलिया वुड लाइक टू। अब यहां पर वर्ब क्या है? वर्ब है दावत देना। दावत देना की इंग्लिश क्या होती है? इनवाइट। सो आलिया वुड लाइक टू इनवाइट। किसको दावत देने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? आपको। इनवाइट यू। आलिया वुड लाइक टू इनवाइट यू। किस चीज में पार्टी, किस में दावत देने की बात हो रही है? अपनी सालगिरह की पार्टी, इन हर बर्थडे पार्टी। So आलिया वुड लाइक टू इनवाइट यू इन हर बर्थडे पार्टी। कि आलिया आपको अपनी सालगिरह की पार्टी में दावत देना चाहेगी या दावत देना पसंद करेगी। सो इन बोथ कंडीशंस द इंग्लिश सेंटेंस वुड बी सेम। अब चाहेगी कहें या पसंद करेगी कहें, दोनों सूरतों में जो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो सेम ही बनेगा। बट स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड कि हम स्पीकिंग के अंदर इसका शॉर्टकट्स यूज कर रहे होते हैं, तो शॉर्टकट्स में फील ऐसे होता है जैसे वुड का इस्तेमाल नहीं किया गया, और वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है वो जैसे कि मैंने आई के साथ और वी के साथ मैंने लिख के आपको बताया कि आइड, वीड,
ठीक है। तो बोलने में ऐसे पता चलता है जैसे कि वुड का यूज हुआ ही नहीं है, सीधा सीधा लाइक टू का यूज किया जा रहा होता है, बट एक्चुअली यूज किया जा रहा होता है लेकिन वो शॉर्टकट में बोला जा रहा होता है, इसलिए पता चलता है कि जैसे वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो चलें अब देखते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो जिस सेंटेंस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है तो वहां पर हम करते ये हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो यहां पर वुड चूंकि हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर हम वुड के बाद नॉट लगाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अच्छा याद रखिएगा कि हमारा जो वुड नॉट है इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है वुडंट। इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है? वुडंट, राइट। सो अब हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है कि मैं आज उससे मिलना नहीं चाहूंगा या पसंद नहीं करूंगा, यानी कि मैं आज उससे मिलना पसंद नहीं करूंगा या मैं आज उससे मिलना नहीं चाहूंगा। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? मैं। सो मैं की इंग्लिश क्या है? आई। देन वुड नॉट, सो वुडंट। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि हम राइटिंग में शॉर्टकट्स नहीं यूज कर सकते, इसलिए मैं इसका शॉर्टकट यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये समझाने के लिए लिखा है कि वुड नॉट का जो शॉर्टकट है वो वुडंट है। लेकिन राइटिंग में ऑफिशियल राइटिंग जो भी होती है उसके अंदर कभी भी आप शॉर्टकट्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है। सो आई वुड नॉट लाइक टू, आई वुड नॉट लाइक टू। वर्ब क्या है यहां पर? यानी कि सब्जेक्ट लग गया, वुड नॉट लाइक टू लग गया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहां पर वर्ब क्या है? मिलना। तो मिलना की इंग्लिश क्या है? मीट। आई वुड नॉट लाइक टू मीट। किससे मिलने की बात हो रही है? उससे, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी जो भी हो, अगर लड़का है तो हिम लगा दें, अगर वो लड़की है तो हर लगा दें। आई वुड नॉट लाइक टू मीट हिम या मीट हर। आज, टुडे। So I wouldn't like to meet him today या I wouldn't like to meet her today, कि मैं आज उससे मिलना पसंद नहीं करूंगा या मैं आज उससे मिलना नहीं चाहूंगा। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो लिखा हुआ है कि हम इस वक्त चाय पीना पसंद नहीं करेंगे या हम इस वक्त चाय पीना नहीं चाहेंगे। दोनों सूरतों में जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो एक ही बनेगा। सो लेट्स सी। सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हम की इंग्लिश क्या है? वी। देन वुड नॉट लाइक टू, वी वुड नॉट लाइक टू। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है? चाय पीना। तो पीना जो है ये वर्ब है। वी वुड नॉट लाइक टू टेक, राइट। अब कुछ बंदे यहां पर ड्रिंक का वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, सो पीना की इंग्लिश ड्रिंक भी होती है। सो ज्यादा बेटर वर्ड यहां पर टेक है, बट फिर भी अगर आप ड्रिंक भी यूज करना चाहें तो इट्स डिपेंड ऑन यू, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट कि चाय पीने के लिए आप टेक का वर्ड यूज करें, ठीक है। सो वी वुड नॉट लाइक टू टेक, क्या चीज पीने की बात हो रही है? चाय, टी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टी। सो वी वुड नॉट लाइक टू टेक टी, हम चाय नहीं पीना पसंद करेंगे या नहीं चाहेंगे इस वक्त, this time. So we would not like to take tea this time, कि इस वक्त हम चाय पीना पसंद नहीं करेंगे या इस वक्त हम चाय पीना नहीं चाहेंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है कि वो इस कॉलेज में दाखिला लेना पसंद नहीं करेगी या वो इस कॉलेज में दाखिला लेना नहीं चाहेगी, राइट। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? वो, यानी कि वो एक लड़की है। सो she, then would not like to, she would not like to। वर्ब क्या है यहां पर? काम क्या है? दाखिला लेना, take admission। she would not like to take admission। कहां दाखिला लेने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट लाइक इस जगह पे, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज।
So she would not like to take admission in this college. या she wouldn't, speaking में जब यूज करेंगे तो आप शॉर्टकट यूज करेंगे, she wouldn't like to take admission in this college, कि वो इस कॉलेज में दाखिला लेना नहीं चाहेगी या वो इस कॉलेज में दाखिला लेना पसंद नहीं करेगी. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर है. स्टूडेंट्स, 3 पॉजिटिव बनाए, 3 ही नेगेटिव बनाए, लेकिन हजारों सेंटेंसेस बनेंगे इससे. सो अगेन वही चीज की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें. अगर स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं और आपके पास वोकैबुलरी है, अल्फाज है, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ये हजारों सेंटेंसेस को बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास वोकैबुलरी है और अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है. ओके, सो you need to understand this structure and you need to prepare the vocabulary. आपको इस स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है और आपको vocabulary याद करने की जरूरत है. अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप लोगों के लिए सेंटेंसेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल बहुत ही सिंपल, वही जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को देख लेंगे किस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया है. जिस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया हुआ उसी लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है. तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जब हमने इसका नेगेटिव बनाया था तो हमने किसके बाद नॉट लगाया, वुड के बाद नॉट लगाया. तो अब हम करेंगे क्या कि इस वुड को उठा के यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में ले आए तो हमारा ये सवालिया जुमला बन जाएगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. कैसे? तो चलिए आज देखते विद एग्जांपल्स. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो हमारी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. तो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि क्या आप यहां बैठना पसंद करेंगे या क्या आप यहां बैठना चाहेंगे. दोनों सूरतों में ये क्वेश्चन ठीक है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड, देन सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, वुड यू, देन लाइक टू, वुड यू लाइक टू. वर्ब क्या यहां पर, बैठना, सिट, वुड यू लाइक टू सिट. यहां हियर, वुड यू लाइक टू सिट हियर, वुड यू लाइक टू सिट हियर. क्या आप यहां बैठना चाहेंगे या क्या आप यहां बैठना पसंद करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप क्या पीना पसंद करेंगे या आप क्या पीना चाहेंगे. तो आप यहां पर देखें कि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और क्वेश्चन वर्ड हमारा यहां पर क्या है, व्हाट. तो इसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है यहां पर, व्हाट. सो व्हाट, देन वुड, देन सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हाट वुड यू, देन लाइक टू, व्हाट वुड यू लाइक टू. वर्ब क्या है यहां पर, पीना, ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक. अब ऑब्जेक्ट चूंकि इस सेंटेंस में नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आप क्या पीना पसंद करेंगे या आप क्या पीना चाहेंगे. सो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक. आप क्या पीना पसंद करेंगे या आप क्या पीना चाहेंगे. हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुकम्मल हो गया. इसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है कि आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करना चाहेंगे या आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करना पसंद करेंगे. सो यहां पर भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है विच. कौन सी गाड़ी, विच कार. देन वुड, देन सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, विच कार वुड यू, देन लाइक टू, देन वर्ब क्या यहां पर, इस्तेमाल करना, यूज. Which car would you like to use? Which car would you like to use? आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करना पसंद करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे would like to के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. आई होप सो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आपका जो भी कंफ्यूजन हुआ उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा.
ओके सो स्टूडेंट्स अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने सिर्फ 3 सेंटेंसेस बना के बताए, आपको सिर्फ तरीकाकार समझाया है कि सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 3 सेंटेंसेस हैं, लेकिन इससे हजारों सेंटेंसेस बनते हैं और वो आपने खुद बनाने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। सो आई होप सो आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप कुछ ना कुछ इससे सीखे हैं तो प्लीज दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अब आप इंग्लिश को सीखने के साथ साथ पैसे कमा सकते हैं इसी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। जैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरी आज की अर्निंग की बात करूँ तो $25 ये पाकिस्तानी 7,500 रुपये बनते हैं, जो मैंने एक दिन के अंदर कमाए हैं। अगर आप भी मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी डेली बेस पर, तो अभी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको पूरी डिटेल सेंड कर दूँगा। थैंक यू।